नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो सब आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। तो देखो साथियों, हम रोजाना यानी कि रोजाना से हम देख रहे हैं 21 तारीख से देखते आ रहे हैं कि जो पशु परिचय भर्ती है उसके जो आपके सामने महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं वो देख रहे थे साथियों। ओके, हमने 2 एपिसोड के अंदर पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन देखे थे साथियों। ओके, और आज की इसी क्लास में क्या देखेंगे, साइंस की क्वेश्चन देखेंगे। इसके जो विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों वो देखेंगे। कितने क्वेश्चन है? पूरे 50 क्वेश्चन है। ओके, इस प्रकार से आपका थंबनेल दिया गया है। ओके, ये आपका थंबनेल है, जो क्वेश्चन दिया गया है थंबनेल के ऊपर वो सारे आपको इसी क्लास के अंदर देखने को मिल जाएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं। देखो साथियों, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है क्योंकि आपकी 1 दिसंबर से क्या होने जा रही है, पशु परिचय की एग्जाम होने जा रही है। 1 2 3 दिन आपकी जो एग्जाम चलेगी साथियों। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है साथियों कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रकार की जो सरकारी कंपटीशन की तैयारियां होती है इसी चैनल पर आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, आपके सामने प्रश्न उत्तर आ चुके हैं। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है कि जो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग होता सबसे पहले किसने किया था। ओके, जो आनुवंशिकी की शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक ने किया था प्यारे विद्यार्थियों, सबको पता रहना चाहिए कि वो किया था। किसने किया था? मेंडल ने किया था साथियों। किसने किया था? मेंडल ने। बहुत सारे करके आएंगे लेकिन गलत होगा तो बेटसन होगा इसका आंसर। क्या होगा? बेटसन। ओके, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा है कि मेंडल मुख्यतः कक्ष नव नव से के नवशेषज्ञ थे, यानी कि किसके शास्त्र के वे वैज्ञानिक रहे हैं साथियों, तो वो रहे हैं 10 यन शास्त्र। कौन सा? जो 10 यन शास्त्र है उसके वो क्या रहे हैं, जो नवशेषज्ञ रहते वो रहे थे साथियों। किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगे तो मुझे एंड बॉक्स में जरूर बताना साथियों, कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये गलत बताया है तो इसका मैं देखूंगा, फिर आपको कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। तीसरा है कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि जो मनुष्य रहता है प्रत्येक में कितनी गुणसूत्र जोड़ी पाई जाती है विद्यार्थियों, सबको पता रहना चाहिए। 23 23 पते कितने? 23 23। ओके, 23 23 को हम जोड़े तो कितना होगा? 46। तो 46 यानी कि 23 माता के आते हैं और 23 पिता के गुणसूत्र आते हैं विद्यार्थियों हमारे अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कला वो क्या स्थानांतरण होती है तो वो क्या कहलाता है साथियों, तो वो सबको पता रहना चाहिए। वो आनुवांशिकी की गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी की गुण कहलाता है। ओके साथियों, सारे प्रश्नों को अच्छे प्रकार से देखना है। सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। ओके, और कहाँ से है? लगभग आपके जो 8वीं क्लास है, 8वीं से लेकर 12 तक का जो सिलेबस है वो पशु परिचय के अंदर आता है साथियों। लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो 6 से 12 तक आता है लेकिन लगभग आपको 8 से 12 याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि जीनोम नक्षत्रण का संबंध है, यानी कि जो निचोम जन जो नक्षत्रण होता है उसका संबंध किससे है विद्यार्थियों, तो उसका है मस्तक के नक्षत्रण से है। मतलब जो मनस्तक का यानी कि मनुष्य का जो मस्तक होता है उससे उसका संबंध रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिकी का जनक कौन है। जो आनुवांशिकी है उसका जनक सबको पता रहना चाहिए, तो वो हो जाएगा इसके अंदर मेंडल। ओके, यहाँ पर मेंडल होगा और उसका बिटसन होगा। ओके, बिटसन। ओके, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता ही कंफ्यूज नहीं होना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बेटसन ने किया था। मेंडल ने नहीं कहा था। आपको मेंडल ने कहना है आनुवांशिकी का वो किसने किया था वो आपको बताना है। आनुवांशिकी का जनक के बारे में पूछे तो आपको मेंडल बताना है। ओके, इस प्रकार से आपको सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला बेटसन था साथियों। बेटसन। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। जो साइंस के अंदर जीन शब्द होता है JIN। ओके, उसका सबसे पहले प्रयोग किया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसने किया था, तो वो किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने उसका सबसे पहले प्रयोग किया था साथियों। अगला है कि उत्परिवर्तन के उत्परिवर्तन का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, या सर्वप्रथम है साथियों, क्योंकि सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था, कौन से साइंटिस्ट ने किया था विद्यार्थियों, उसका नाम हो जाएगा ह्यूगो डी व्रिस। क्या नाम है? ह्यूगो ह्यूगो डी व्रिस ने सबसे पहले उत्परिवर्तन का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया था उसने किया था। अगला क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो साथियों हम यहाँ पर ओके कि आनुवांशिकी का कौन सा एक शब्द एक पौधे कनेक्शन की संभावना क्षमता का पूर्णतः संयंत्र में नवकसन कहने का, यानी कि आपके सामने एक पौधे का संबंध आया है, यानी कि पौधे के बारे में पूछ रहा है, पौधे से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आपको मटर उत्तर देना है। क्या देना है साथियों? मटर उत्तर देना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अलग क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने, इसका आंसर हो जाएगा मेरे विद्यार्थी कौन सा 9 नंबर का है ना, इसमें जाएगा फ्लूरोफिलिटी। क्या नाम है जाएगा? फ्लूपोटेंसी। ओके, फ्लूपोटेंसी इसका आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के द्वारा कितने जोड़ी नवपायसी लक्षणों का अपने प्रयोग किए हैं, नवपायसी लक्षणों पर उसने प्रयोग किए हैं, तो कितने लक्षणों पर प्रयोग किए हैं, तो वो 7 ऐसे लक्षण थे साथियों जिसने अपने जो लक्षण उन पे उन्होंने प्रयोग किया है, एक से पे एक्सपेरिमेंट किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम 11 नंबर का है कि वृत्तिकाग्र के पृक्वे होने से पहले उस पुष्प से पुंकेश्वर होता है। यहाँ पर पुंकेश्वर को हटा देना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा आपके सामने उत्तर हो जाएगा नवपुंसन।
क्या कहलाता है, नो पोजिशन कहलाता है। ओके, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करने की संरचना संरचना के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, संरचना यानी कि इस तरह करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, वो अलग है। तो यहाँ पर संरचना के बारे में आपसे पूछ लिया जाए विद्यार्थियों की उसकी संरचना बताना है। उपरोक्त सभी का मतलब गुणसूत्र भी है, डीएनए भी है, जीन्स भी है। ओके, देखो साथियों, जो गुणसूत्र है वो भी आपके सामने, गुणसूत्र कितने होते हैं, पूरे 46 होते हैं, 23 मात्रा के होते हैं, 23 पिता के होते हैं। इस प्रकार इस तरह वो भी स्थानांतरित होते रहते हैं विद्यार्थी, होते नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलिलस है, यानी कि एलिलस क्या है। तो एलिलस आपको बताना है कि ये समजातीय गुणसूत्र है, कहने का मतलब समान प्रकार की जो जाति होती है उनका ये एक गुणसूत्र है सारे, समजातीय गुणसूत्र एलिस। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विद्यार्थियों, क्या पूछ लिया जाए, अरे भाई कितना, अरे भाई आपसे पूछ लिया जाए कि जब एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बौने पौधे से करवाए, शुद्ध यानी कि अच्छा पौधा है लेकिन छोटा हो गया उससे करवाया जाता है, तो F2PD में मृष्य जीन प्ररूपी प्राप्त होता है। किससे प्राप्त, क्या प्राप्त होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपके सामने कितना हो गया, तो वो हो जाएगा साथियों 1:, ये हो जाएगा 1:2:1। ओके, ये आपको कंफर्म याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने किस पादप यानी कि पौधे का प्रयोग किया था, यानी कि जिसपे एक्सपेरिमेंट किया था साथियों उसने, उस पौधे का नाम बताना आपको मटर। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ओके, तो इसका आंसर मटर हो जाएगा साथियों। ओके, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो मिसप्रिंट हो चुकी है सारे के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बी और सी के अंदर, क्योंकि सी पहले है और बी बाद में, इसलिए आपको प्रश्नों को ध्यान से देखना है। किसी में सही किसी में गलत। नर में लिंग गुणसूत्र होता है। अब देखो साथी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नर में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, तो कौन सा होता है लिंग, यानी कि जो पुरुष और एक्स 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 और वाई एक्स, एक मिनट रुको, एक तो होता है एक्स एक्स और एक होता है एक्स वाई। ओके, तो यहाँ पर नर की बात हो रही है तो ये नर में होता है, ये सॉरी 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 सॉरी, देखो एक चीज बता दो आपको, उत्तर बता दो पहले। एक्स वाई, तो एक्स वाई पुल्लिंग में होता है। ओके, और एक्स एक्स होता है जो किसी स्त्रीलिंग में होता है साथियों। ओके, यदि यदि पुरुष का और यदि स्त्री और पुरुष दोनों के गुणसूत्र मिल जाते हैं तो कोशिका में एक नई कोशिका उत्पन्न हो जाती है, लेकिन ये मिलती नहीं है। बहुत खतरनाक चीज होती है दोनों, यदि ये मिल जाए तो जल्दी कोशिका हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही कठिनाई पूर्ण मिल पाती है। यदि हजारों गुणसूत्र, यदि हजारों जो क्या होता है वो क्या नाम इसका, जो सारे अंडाणु, अंडाणु के बाद में दूसरा क्या होता है पुरुष के अंदर, वो जो पाया जाता है उसका नाम भूल गया मैं भी, दिमाग में नहीं आ रहा, वो उसका नाम है जो भी है, वो गुण अंडाणु पे मिलता है, तभी हजारों में अंडाणु एक मिलता है, जब ही क्या पता है एक कोशिका उत्पन्न, एक बच्चे का निर्माण होता है सारे। ओके, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है हमको। अगला है कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की किसने की थी, डीएनए द्विकुंडलित की खोज किसने की थी, उसका नाम हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने। व्हाट्सअप नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर वाटसन एवं क्रिक ने की थी, क्रिक। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गुणसूत्रों पर जिंस की उपस्थिति का क्रम किस प्रकार से जमाया जाता है, तो उसका क्रम हो जाएगा आपके सामने रेखाकार। ओके, यदि इस प्रकार से, ओके इस प्रकार से उसका रेखा के अनुसार उसका क्रम जमाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए में शर्करा होती है, यानी कि मीठापन कितना होता है, शर्करा होता है तो उससे क्या होता है, तो उससे होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उससे क्या होता है डिजाइक्सिराइबोज होता है। क्या होता है, डिजाक्सीराइबोज होता है। ओके, कंफर्म हुआ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का है कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत प्रतिपादन का पाए हैं, तो उसका आंसर किसने किया था, तो वो हो जाएगा विद्यार्थियों, वो हो जाएगा लेमार्क। किसने किया था, लेमार्क ने इसका प्रतिपादन जो कुछ भी होता है वो किया था। किसका सिद्धांत। अगला है कि सिरावन किसे है, किसे कहते हैं सिरावन, आपसे पूछ ले जाए विद्यार्थियों मेरे प्यारे साथियों की जो सिरावन है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कृषकों का सुबह का जो किसान लोग होते हैं उसे सिरावन कहते हैं। ओके, अगला अगला पॉइंट आपके पास में क्या, अगला प्रश्न है कि राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य है, यानी कि जो राजपूत होते हैं उसमें डाबरिया बोलते हैं, उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब हो जाएगा आपके सामने, उसका मतलब हो जाएगा विद्यार्थियों कन्या विवाह में, क्या है, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दासवासियों। ओके, डाबरिया यानी कि जो कन्या होती है, क्या है, जो कन्या, ये एक दुल्हन है उसके साथ में जो भी उसकी सहेली दोस्तियां जाती है उसको दासवासिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डाबरिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों कि वह संस्कार जो बालक जो को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यानी कि वह संस्कार होता है जो बालक को सबसे पहले विद्या के प्रारंभ के लिए गुरु के पास ले जाए तो उसे क्या कहते हैं, अरे भैया तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विद्यार्थियों यज्ञोपवीत। कौन सी विद्या कहते हैं, यज्ञोपवीत कहते हैं। अगला प्रश्न के बारे में बात करें हम कि राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं, यानी कि राजस्थान में एक प्रचलित प्रथा है मृत्यु भोजन की, मृत्यु प्रांत के अंदर 12वें में उस पूरे गांव वालों को जो व्यवहार होता है उसको क्या कहते हैं, भोजन खिलवाया जाता है, पूरी दाल सब्जी जो भी करते हैं वो खिला करके, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मौसर कहते हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं राजस्थान में, ये नहीं कहते मौसर, बहुत से मारवाड़ में कहते हैं सर मेरे हिसाब से, शायद मौसर। राजस्थान में हमारी तरफ को मृत्यु भोजी कहते हैं, मृत्यु के उपरांत भोज करने वाला। ओके,
चलो कोई बात नहीं, आप क्या कहते हैं उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे पता करना। अगला है, राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? 1833 में जो कन्या का विवाह की जो 18-21 साल से पहले जो विवाह होता है उसको अवैध ठहराया, उसका कौन सा राजा का कौन सा क्या था सबसे पहले उसके राज्य का नाम बताना आपको। तो वो हो जाएगा पहले बताते 1833 की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर है क्या? सी नंबर का है ना? बिल्कुल सही, कोटा हो जाएगा साथियों, 25 नंबर से कोटा हो जाएगा, कोटा सबसे पहले मना कर दिया था। अगला है कि डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस प्रताप में पाई जाती है? जो डाकण होती है उसको चुड़ैल के नाम से कि ये तो चुड़ैल है भाई, ये तो डाकण है, वो कौन सी जाति में पाई जाती है? मुख्य प्रथा ये भी तो गांव वाले कहते हैं डाकण है तो खा जाएगी, इस प्रकार से तो वो हो जाएगा भील व मीणा। अरे भाई हमको लुटाया गया, जो भील व मीणा होती है उसमें डाकण के नाम से जानते हैं, कई लोगों को उसमें तरीके पाई जाती है साथ में, बिल्कुल सत्य बात है, काढ़ा काट के खा जाती है, इस प्रकार से कहते हैं गाँव में। अगला है कि विवाह के समय ये वधु के लिए यानी कि जो विवाह का समय था वधु यानी कि जो स्त्री रहते हैं वर यानी कि जो पुरुष दोबारा पक्ष दोबारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो विवाह के समय वधु के वर पक्ष यानी कि जो लड़की वाले होते हैं वो के लिए वर पक्षात यानी कि जो लड़के वाले होते हैं उसकी तरफ से जो मामा होते हैं, नहीं नहीं जो लड़के वाले लड़की की तरफ जो लेके जाते हैं आभूषण उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विद्यार्थियों, उसको कहते हैं बरी, कहते हैं बरी का बेस, क्या कहते हैं? बरी का बेस। ओके, कौन लाए थे भाई? ये हमारे जो जो हमारे सासू ससुर है वो लाए थे, इस प्रकार से जो भी है पता वो कहलाते हैं। अगला है कि विवाह से संबंधित रस्म है यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें, तो विवाह से 4 रस्म है तो कौन से हो जाएगा साथियों? तो वो हो जाएगी इसके अंदर, आप सबसे पहले सबसे देख लेते हैं। तो देखो साथियों, मायरा है, बिल्कुल सही है, मायरा यानी कि जो विवाह होता है उसके उससे कहते हैं मायरा, के आज का मायरा आ गया, इस प्रकार से जो भी चीजें होती है वो करते हैं। अगला है कि राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित है? यानी कि सती प्रथा होती है सबसे ज्यादा कौन सी जो जाति उसमें प्रचलित है जाति विद्यमान है, तो उसका नाम हो जाएगा इसके अंदर हो जाएगा राजपूत के अंदर। राजपूत के अंदर जो सती प्रथा है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है जाति में। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस वर्ष में सती प्रथा को जयपुर रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? कौन से सन के अंदर की बात करें हमें, तो वो हो जाएगा 1844। 1844 के अंदर जो सती प्रथा है उसको गैर कानूनी बताया था, ओके, जयपुर के संस्थापक ने। अगला है कि कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जाता? ऐसा कौन सा संस्कार है साथियों ये बच्चा पैदा होने से पहले उसको नहीं किया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा आपके सामने, बिल्कुल सरल से बात करें हम यहाँ, तो उसका नाम हो जाएगा साथियों गर्भधान। ओके, क्या नाम हो जाएगा? गर्भधान। सही है क्या? बिल्कुल गलत होगा, वो हो जाएगा निष्क्रमण। निष्क्रमण नहीं किया जाता है, गर्भधारण करेगी तभी तो बच्चा होगा मेरे साथियों। राज दरबार में पंक्तिबद्ध तरीके से बैठने की रीति क्योंकि राज दरबार राजा के दरबार में यदि किसी प्रकार की पंक्ति बैठ जाती तो सब पंक्ति यानी उस रीति को क्या कहा जाता था? तो उस रीति को कहा जाता था मिसल। क्या कहा जाता था साथियों? मिसल के नाम से जाना जाता था कि ये मिसल बन गए, मिसल मिसाल। 33 नंबर का आपके सामने पेश किया जा रहा है कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है कि आदिवासी लोगों में लीलो मोरिया संस्कार उत्पन्न हो जाता है, शायद ये कुछ नृत्य होगा तो यदि वो हो जाता है तो विवाह वो विवाह के समय ये किया जाता है। 34 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ ली जाएगी कि कोकुड़ी रस्म किस जनजाति में निभाई जाती है? यानी कि जो कुकड़ी रस्म है वो किस जनजाति में निभाई जाती है साथियों? तो वो निभाई जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांसी में। कौन सी जनजाति में? सांसी में। अलग बहुत सारी जातियां हैं जिसको हम अभी तक जानते नहीं है यार। अगला है कि जनजाति में प्रचलित गाड़ियों का ढोल सुयेक है, सूचक है, यानी कि जनजाति में प्रचलित गाड़ियां का जो ढोल है उसका किसका सूचक है? अगला इसका नाम हो जाएगा दुर्घटना का। यदि उसका ढोल बज गया, ढोल बज गया, ये समझो कि दुर्घटना होने वाली है। अगला है कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित धारी संस्कार है? और राजस्थान में जनजाति है लेकिन कौन सी जनजाति है उसमें वो प्रचलित है? तो वह सहरिया। सहरिया एक जनजाति है और उसके अंदर जो जो राजस्थान की धारी संस्कार प्रचलित है राजस्थान में पाई जाती है। अगला है कि पूर्वी गढ़वाल में पाए जाने वाला प्राकृतिक चारा को क्या कहते हैं? पूर्वी गढ़वाल है उसको जो पाने वाला प्राकृतिक चारा की प्रकृति के अनुसार चलने वाले तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं विद्यार्थी? बुग्याल के नाम से उनको जाना जाता है। 38 नंबर का है राजस्थान में पाई जाने वाली चरवाहा जाति कौन सी? राजस्थान में पाए जाने वाले चरवाहा यानी कि जो अपने जानवरों को चरवाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं साथियों उक्त सभी करने का मतलब ट्राई क्या कहते हैं? देवासी कहते हैं, रखारे भी कहते हैं। लेकिन हमने नहीं सुना, क्यों नहीं सुना? इसलिए क्योंकि हम जो राजस्थान में अलग अलग हर जिलों में प्रदेश में अलग अलग बोले जाते हैं इस प्रकार से। 39 नंबर का के बारे में बात करें कि मोहनपा जाति के चरवाही पाई जाती है तो कहाँ पर पाए मोहनपा जाती है और चरवाही कहाँ पर पाए जाते हैं साथियों? इसके बारे में बात करें हम तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक पाए जाते हैं साथियों। अरुणाचल प्रदेश में कौन जाति पाई जाती है? मोहनपा जाति और चरवाही के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का निम्न में से कौन से चरवाहे पहाड़ों में पाए जाते हैं? ऐसे चरवाहे आपको बताना है कि पहाड़ों के अंदर अपने जानवरों को जो पशु कुछ भी होते हैं उनको चरवाते हैं वहां पर ले जाके वो इस प्रकार। तो ये गद्दी गद्दी जो जाति है साथियों जनजाति है चरवाही है, चरवाही चरवाही जाति ने चरवाही। तो ये पहाड़ों के अंदर अपने जो जानवरों को चराते हैं।
अगला है कि जो गुजरात के कच्छद्र, क्या है कच्छद्र के रण में कौन से चरवाहे पाए जाते हैं। गुजरात के कोई कच्छद्र कोई क्षेत्र होगा, तो वहां पर कौन से जो चरवाहे पाए जाते हैं उसका नाम आपको बताना है। तो वो हो जाएगा मालधारी चरवाहे। मालधारी चरवाहे होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा माल होता है, इस प्रकार से मालधारी उसको कहते हैं। 42 नंबर का कि पहाड़ी में रहने वाले कौन से चरवाहे शुद्ध चरवाहा कछी कबीले कहलाते हैं। पहाड़ी में रहने वाले कौन से जो अच्छे प्रकार के यानी कि शुद्ध रहते हैं, इनका नाम हो जाएगा यहाँ पर गुज्जर। गुज्जर जो जनजाति है वर्तमान के अंदर वो जनजाति नहीं है, ये पूरे को साथी वो तो क्या है, वो है गुज्जर। जो वर्तमान में गांव में रहते हैं वो रहते हैं गुर्जर। दोनों में डिफरेंट है साथियों, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते। अगला है कि काकनी किसान किन चरवाहों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। जो काकनी किसान किन ऐसे तरह से चरवाहे जिनका दिल खोल किसान के अच्छे प्रकार से स्वागत करते हैं साथियों, उसका नाम है बंगर। जो बंगर जो चरवाहे हैं उनका दिल खोल के अपना स्वागत करते हैं साथियों, इस प्रकार से। 44 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात करें, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले चरवाहे हैं कि पश्चिमी राजस्थान के बारे में बात करें तो चरवाहे कौन से पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में बात करें, तो वो हो जाएगा वहां पर हो जाएगा साथियों रायका। कौन सा हो जाएगा, रायका हो जाएगा। 45 नंबर का है कि गोल्ला समुदाय के लोग कौन सा पशु पालते हैं। जो गोल्ला समुदाय ये को उस पशु का आपको नाम बताना है कि जो सब पालते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा गाय भैंस। गाय भैंस वहां पर पाले जाते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि अफ्रीका में कौन सी चरवाहा जाति निवास करती है, यानी कि अफ्रीका की बात करें तो वहां पर कौन सी चरवाही जाति निवास करती है, तो वो हो जाएगा ये सभी का मतलब है कि परवेश पाए जाते हैं, सोमाली और बेदुइस भी वहां पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का प्यारे विद्यार्थी आपके सामने पेश किया जा रहा है कि तुर्काना समुदाय कहाँ पाया जाता है। तुर्काना समुदाय की बात करें हम तो ये पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, तो ये यूगाड़ा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यूगाड़ा में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का है कि काओ कहीं काओ कोलैंड चरवाहे पाए जाते हैं, तो कहाँ में पाए जाते हैं, तो काओ को ये पाए जाते हैं नामीबिया में। कहाँ पर, नामीबिया में। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तरी कनिया से लेकर तंजानिया तक फैला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो उस क्षेत्र का नाम हो जाएगा यहाँ पर जो मासाई लैंड है उसके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन लास्ट फाइनल क्वेश्चन 50 नंबर का मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सेरेगेटी नेशनल पार्क किस समुदाय की चरवाहों पर कब्जा करके बनाया गया है, तो उसका नाम हो जाएगा मासाई। क्योंकि मासाई समुदाय की जो चरवाही उन पर कब्जा कर लिया गया था, और वहां पर क्या बनाया गया था, चरवाहों पर कब्जा करके वहां पर नेशनल सेरेगेटी नेशनल पार्क वो बनाया गया था सारे। कंप्यूटर साथियों, तो देखो साथियों आपके सामने कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। देखो 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग मैंने आपको 150 क्वेश्चन बता दिए हैं। कितने दिनों के अंदर, 3 दिनों में आपको मैंने 150 क्वेश्चन बता दिए हैं। देखो साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, जो 30 तारीख रहने वाले हैं, 30 तारीख रहने वाले हैं, उसको आपको महामैराथन की क्लास चलेगी। ओके, महामैराथन क्लास लगेगी रात के कितने बजे से लेकर 8 बजे से लेकर आपको 10 बजे तक मैराथन क्लास चलेगी। सभी से निवेदन की इस क्लास में जुड़ने की कोशिश करें। इसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, इससे आपको कला संस्कृति से क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले बात करें कला संस्कृति के बारे में बात करें तो उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे सारे। दूसरे टॉपिक के बारे में बात करें तो वहां पर आपको विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तीसरा ये पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे। तीनों टॉपिक पर हम बात कर लेंगे। कल कब बात करेंगे, हम रात को बात करेंगे साथियों, रात को बात करेंगे, वो भी 8 से लेकर 10 बजे तक। ओके, इसलिए निवेदन है कि ये क्लास आपके लगभग एक घंटे की भी हो सकती है। 1 घंटे का मतलब कि 8 से 9, और ये 2 घंटे के बारे में बात करें तो 8 से 10। क्लियर हुआ। तो सभी दोस्तों से निवेदन है इस क्लास में जुड़ने की कोशिश करें पूरी तरह से पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन पे। और आपके लगभग मेरे हिसाब से सेकंड पारी में एग्जाम है साथ। कहने का मतलब है कि लगभग आपकी एग्जाम होने जा रही है 12 बजे से शुरू होगी। यदि 12 बजे शुरू होगी, मेरे टाइम टेबल मैंने देखा नहीं है, लेकिन देख लूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। यदि 12 बजे शुरू होगी तो आपको मैं क्लास आपको मैं सुबह लगा दूंगा। आपको मैं बता लगभग मैं आपको 9 से लेकर 11 बजे तक, जिसको आप अच्छे तरीके से देख कर देना चाहते हैं, 9 से 10 बता दूंगा सारे। ओके, क्लियर हुआ। ज्यादा मुझे भी टाइम नहीं है सारी, इसलिए क्योंकि 9 से आपको मैं 10 बताऊंगा, उसको देखकर जाना चाहती हूँ। क्योंकि देखकर जाओगे तो आपके लिए लगभग 100 में 100 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो मैं लगभग आपके 40 क्वेश्चन मिलेंगे सारे। क्लियर हुआ। तो सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहती हूँ। तो सभी दोस्तों को जय हिंद।